आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का वीडियो देखिए, खास करके मैं ये समझ लीजिए कि मैं अपने लिए बना रहा हूं। मैं तमाम जो मेरे नाजरीन है, जो दर्शक है, देखने वाले, जो मेरे फॉलोअर है, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आपने मुझे फॉलो किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे हौसला दिया, मुझे हिम्मत दी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कई लोगों ने मुझे दुआएं से नवाजा, कई लोगों ने मुझे हौसला दिया, मेरी मेरी रहनुमाई की। बहुत बड़ी बात है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार और ममनून हूँ। देखिए, आज ये वीडियो में बना रहा हूँ, बड़ा दिल पे पत्थर रख के बना रहा हूँ। मेरा जमीर भी गवारा नहीं कर रहा, लेकिन मैं मजबूर होकर बना रहा हूँ। दरअसल ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा एक अखबार है, उर्दू वीकली, जिसका नाम है सदाए मिल्लत एक्सप्रेस औरंगाबाद। ये 7-8 साल पुराना माशाल्लाह अखबार है, जिसकी मैं छोटे मोटे लेवल पे चलाता हूँ। इसका आरएनए भी कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ मेरा एक मैगजीन भी है मंथली, वो भी उर्दू ज़ुबान में है। उसका नाम है तालीम, रोजगार और सेहत। ये आप मतलब जाके आरएनए के साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तालीम, रोजगार और सेहत, ये भी उर्दू भाषा में मैगजीन है जो मंथली निकलता है। ये भी छोटे मोटे लेवल पे निकालता हूँ, लेकिन ये साल 2 साल से काफ़ी परेशान, लॉकडाउन के बाद से काफ़ी हालात बिगड़े। बहरहाल मैं मुसलसल 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे बैंक से या किसी के जरिए से, कोई संस्था से, कोई संगठन से भी कुछ लोन मिले। मेरी कारोबार मेरा जो अखबार है और मैगजीन है और ये चैनल है, इसको एकदम स्ट्रांग बनाने के लिए, सही तरीके से खड़ा करने के लिए मुझे 3 लाख फंड की जरूरत। 3 लाख के अंदर मुझे, जिसके अंदर मेरा कंप्यूटर का सामान है, कुछ फर्नीचर का सामान है। और आप देख रहे हैं कि भारी भारी जो कैमरे आते थे, अब कैमरे की जगह मोबाइल ले ली है। तो मोबाइल जो मुझे लगता है प्रोफेशनल तरीके से, तो वो मोबाइल आ रहा है, मतलब लाख का, 1.25 लाख का, जो जिसके अंदर कैमरा, तमाम तरह के बड़े बड़े ऐप्स फंक्शन मौजूद है। तो मेरे पास जो 2 चैनल है, तालीम रोजगार का भी है और जो तो एसडीएम भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक मैगजीन है और अखबार है। तो मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से मुझे कर्ज हंसना मिल जाए, बगैर सूद के मिल जाए। मैंने कई कोशिश की, बहुत सी जगह ये कहा गया कि भाई अगर हम 3 लाख अगर उधार दे तो आपके पास कम से कम 4 लाख 5 लाख का सोना होना चाहिए। कुछ लोगों ने इस तरह से कहा। कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपको हम बैंक से लोन दिलाते हैं, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी है क्या, कुछ जमीन है क्या 10-12 लाख की, तो आपको 4-5 लाख का लोन हो जाता। बहरहाल अपने पास जमीन भी नहीं होता, सोना भी नहीं, कुछ भी नहीं है, खाओ पियो खुश रहो माशाल्लाह, ऐसा मामला है। तो बहरहाल क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, बारवा रोजा चल रहा है, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मुझे सख्त तौर पर लोन की जरूरत, यानी कि अगर सबसे पहले मैं कर्ज की अपील कर रहा हूँ। अगर कोई साहिब इस्तेताअत, कोई बड़े जिम्मेदार, कोई बिल्डर, कोई लीडर मुझे अगर लोन देते हैं, तो मैं इंशाल्लाह वो 3 लाख को 3 साल में फेर दूंगा। आप मेरे से बॉन्ड एग्रीमेंट कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, लिख के ले सकते हैं, जो भी कर सकते हैं कानूनी फ्रेम में रहकर। 3 लाख की साइड से अगर मुझे आप 3 लाख का लोन देते हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे आसान तरीके से बगैर इंटरेस्ट ब्याज के मैं 3 लाख मुझे लोन की कर्जे की जरूरत है, मैं उसकी आपसे अपील कर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है 3 लाख आंकड़ा बहुत होता है, बहुत बड़ा होता है। तो भाई उस सूरत में एक दूसरा रास्ता ये है कि हम ये भी देखते हैं कि ईद के मौके पर मुख्तलिफ तंजीमें वाले, कुछ एजुकेशन सोसाइटी बोलिए, आजी माजी नगर सेवक बोलिए, बड़े बड़े लीडर बोलिए, बड़े बड़े कारोबारी लोग बोलिए, ये ईद की मुबारकबाद देते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि स्क्रीन पे मेरा नंबर भी आ रहा है, तो आप उसके ऊपर खास तौर से मुझे कॉल करके बुलाइए, क्योंकि कम टाइम में हर जगह पहुंचना वो मतलब पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। तो आप बुलाइए कि इफ्तार के बाद आइए, तरावी के बाद आइए, 12 बजे तक आइए, कोई मसला नहीं है। आप फला जगह पे आइए, अंसर साहब आपका हम दुकान का या मेरे कोई बड़े फार्म का मैं आपको ऐड देना चाहता हूँ, आप ऐड देना चाहता हूँ, उसके बदले में पैसे लीजिए। और खासकर ये भी सोच लीजिए, मैंने कई बार ऐड के लिए गया, कई लोगों ने बोले यार हमको जरूरत नहीं। तो मैं ऐसे तमाम वो लोग जो साहिब इस्तिताअत है, बड़े हैं माशाल्लाह, कोई बदगुमानी नहीं, अल्लाह आपको और नवाजे, आपके कारोबार में, जान में, माल में बरकत हो, कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं तो ये समझ लीजिए कम से कम ये गरीब इंसान को जरूरत है, जो एक खुददारी के साथ, एक विकार के साथ आगे बढ़ना चाहता है। हम ये देखते हैं कि भाई बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है तो ज़कात के, खैरात के, सदक़े के निज़ाम के तहत चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, आप देख रहे हैं, और उसके अंदर फख्र से चल रहे हैं। 1-1 रुपया, 2-2 रुपये के चंदे से लाखों करोड़ों रुपए के मदारिस चल रहे हैं। अल्लाह नजरे बद से बचाए, अल्लाह और खूब तरक्की दे, मुझे कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि भाई हमारे पास रोजगार का सिस्टम नहीं, बड़े लेवल पे नहीं। मैंने औरंगाबाद में देखा हूँ, आपने देखा हूँ कई बार, मेरे चैनल पे भी न्यूज़ है कि जो छोटी सतह के लोग होते हैं,
जो मतलब क्लास 4 हम कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस्लामी जो तंजीमें हैं, कुछ संगठन के लोग हैं, उन्हें हाथ गाड़ी देते हैं। हाथ गाड़ी 10,000 की आती है, 5,000 का माल के साथ देते हैं। यानी कि 15-20,000 का जो तैयार से वीडियो मतलब तो हमारे चैनल पे न्यूज मौजूद है, वो 15,000 20,000 का मतलब माल दिला के, जो मंडी का माल होता है तरकारी भाजी 5-6 हज़ार की, वो 10,000 की गाड़ी, कितने हो गए 15,000। तो आप उनको जो है तो मदद बोल के दे देते हैं कि भैया 10,000 की गाड़ी लो, 5,000 लो, धंधा पानी करो, खुश रहो। तो सवाल ये, अगर मुस्लिम समाज के अंदर कोई अगर टैलेंटेड बंदे हैं, नौजवान है, अगर वो बेरोजगार है, तो उसके लिए फिर कोई सिस्टम न्यूजन क्यों नहीं? क्या मुसलमानों ने खाली हाथ गल लौटे बैठना, मतलब आगे बढ़ना नहीं, डेवलप होना नहीं? तो अजीब सूरत हाल है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर कोई ITI का बच्चा है, उन्हें वेल्डर पास है, उन्हें इलेक्ट्रिशियन पास है, वैसे तो कंपनी मिल जाती है, लेकिन वो चाहता है कि मैं खुद का करूं, मेरे अंदर टैलेंट है, लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन के साजो सामान अगर 1 लाख रुपए का आ रहा है, जो सामान लगता है ना पकड़ पाने क्या 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 क्या, एक मिसाल जैसा, तो हमारे पास निजाम ही नहीं है कि भाई ठीक है नौजवान चल छोटी मोटी लिखा पढ़ी करते हैं, तुझे हम 1 लाख रुपए दे रहे लिख लेक्चर के ऊपर, तूने आधी रकम बगैर नागा करे के, जो जैसा तो वादा कर रहा है कि 2 महीने बाद फेरना शुरू करूंगा, जैसा 3,000 रुपये महीना, तो 50,000 जब तक फिटी नहीं, तूने बगैर ड्यू किए जाए तो या तो एक 1-2 ड्यू माफ रहेंगे, अल्लाह ने करे दुख सिखाता है। अगर तूने 50,000 मदद फिर दिया तो 50,000 तेरे को हमारी तरफ से मदद, समझ रहे बात को आप? ताकि वो बच्चा, और जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिशियन को अगर 1 लाख की मदद मिल जाएंगी तो उसके पास कल 4 बच्चे काम करेंगे, वो 4 लोग रोजगार देने वाला बनेगा। लेकिन हमारे पास सोच है ही नहीं। हमारे पास ये सोच है कि भाई तुम गाड़ा लौटो, तुम बड़ा काम मत करो, तुम ऊपर मत जाओ, तुम सिर्फ गाड़ा लौटो गली गली। जाहिर सी बात है गाड़ी लौटने वाला कमाता है कितना? 2 दिन गाड़ी बन रही तो खाने को मारता हूँ, भुक्के मारता हूँ, कल को गाड़ी बेच के खा जाता हूँ। यार कोई बदगुमानी नहीं है, लेकिन मैं चिढ़ के बोल रहा हूँ साहब कि ऐसे मैं अकेला नहीं हूँ, कई लोग हैं। मैंने कई लोगों को कहा, लेकिन उन्होंने कहा अंतर साहब कैसा बोलना है, शर्म आती है, लोग ऐसा करते हैं, लोग वैसा करते हैं। यार हमारा कमाल है यार। मुझे भी कुछ साहिब समाज लोगों ने मशवरा दिया, अंतर साहब बोले आप साफ सुथरे आदमी हैं, आपका कैरेक्टर साफ सुथरा है, आप पैदाइशी औरंगाबाद के, लोग काफी आपके खानदान को पहचानते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं, अपील कर सकते हैं, आप खर्च की अपील कर रहे, कोई इसकी बात नहीं। तो जो बड़े लोग है जिनको जरूरत नहीं है, आप करोड़पति लोग हैं, आपका बिल्डरशिप कारोबार है, अल्लाह ने आपको नवाजा है, लेकिन आप भी चाहते हैं ना भाई कि मेरे माल में से किसको जरूरत पूरी और मेरे सवाब का मुस्तहक बने। तो भाई जैसा आप मस्जिदों को देते, मदरसों को देते, हमारे जैसे जो अलग कई तरह के ऐसे नौजवान है, मेरे से भी जो कम उम्र के, भटक रहे हैं, काबिलियत है, लेकिन वो साजो सामान लेने के पैसे नहीं है। जैसा आज मेरे पास कैमरे के पैसे नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, फर्नीचर नहीं है। अगर ये सब चीजें अगर मेरे को मिल जाए तो मेरे पास 5 बंदे काम करेंगे, और मेरे अंदर काबिलियत है, मेरा चैनल आप काफी मतलब दिनों से देख रहे हैं, तो हमने कहाँ जाना? मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एक इस्लामी तंजीम के पास गया था, 1-2 जनों में, औरंगाबाद की बात बता रहा हूँ। मैं कहा साहब आपके बड़े ताल्लुकात होते हैं और आप मोतेबर होते हैं, आपकी लेटर पे लोग सदाकत पे भरोसा करते हैं, तो आप मेरी सिफारिश कर दीजिए कि भाई फला फला मोहल्ले में रहता है, ये इनको एक इतने की जरूरत है, आप अपने हिसाब से क्या मदद कर सकते कीजिए। ऐसा सदाकतनामा, ऐसा कहते हैं ना मदरसे का सदाकतनामा रहता, वैसा कुछ लेटर दीजिए आप। मैं कुछ ऐसा मस्जिदों में खड़ रह के शराब थोड़ी फिकूंगा, जो 10-20 लोग उनके पास ही जाऊंगा, अच्छे अंदाज बोलूंगा साहब खर्च देते खर्च दो या मदद दे दो, कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिए, बोले ये हमारी पॉलिसी में नहीं है। फिर मला तो उन्होंने कहा हमारी पॉलिसी में ये है कि अगर आप बीमार है, घाटी में शरीक है, एग्जाम्पल दे रहा मैं, बीमार है, नलिया लगे हुए, मुंह में नली, इधर नली उधर नली, डॉक्टर बोला बचने की उम्मीद कम है, तो हम मदद करी। खुदा ना खास्ता फिसाद हो गया, आपकी दुकान जल गई, आपका घर जल गया, तो हम मदद करी। ऐसा अजीब अजीब क्राइटेरिया, मतलब रोजगार के वास्ते नहीं, क्योंकि हमारे पॉलिसी में नहीं बनी। अरे भाई तो फिर अब मुसलमान के बच्चे नौजवान काबिल बनेंगे कैसा? बनेंगे कैसा? कोई सिस्टम नहीं, कोई नियोजन नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, दुनिया चांद पे जा रही, और हम वहीं जो तो किराया पड़े के नालों के इर्द गिर्द घूम रहे। बड़ी उसकी बात है। मुझे जब जवाब मिला मुझे तकलीफ हुई कि साला मैं औरंगाबाद का रहने वाला, मेरा कैरेक्टर साफ सुथरा, किसको आज तक ब्लैकमेल नहीं करे, मेरे पास 30 साल 4 साल में ऐसे ऐसे केस भी आए, कहता साहब तुमको माहिती अधिकार ने पूरा हम लेटर दे दे, कागज दे दे, खाली न्यूज लगा दो, तुमको शाम तक पैसे, खाली फोन का पे नंबर बोलो। मतलब ऐसे कई तरह के मतलब सामने केसेस आए, कान को हाथ लगा, मैंने नहीं भैया बाप जन्म में कभी हराम का खाए नहीं, तो आप क्यों खाने का, अब तो खुदा के पास जाने का टाइम आ रहा। अरे भाई मेरी उम्र 52 साल है, अगर फर्स्ट को 60 साल में मेरा इंतकाल होने वाला रहेगा, तो जाहिर सी बात मेरे पास 8 साल बचे हुए, समझ रहे बात को आप? तो 8 साल के वास्ते किसके बाप ने सिखाया कि भाई लपट डिप्पी करना, हराम का माल खाना, खुद भी जूते खाना और सब सत्यानाश कर देना अपने आखिरत? नहीं।
तो देखिए मैंने अपने ईमान को संभाला हूँ। हालांकि मुझे ऑफर है, अगर मैं ऑफर खूब कर लेता तो आज मेरे पास कम से कम 1-1.5 लाख की गाड़ी रहती, 8-10 लाख का मेरे पास कोई मतलब प्रॉपर्टी रहती, छोटा मोटा कच्चा पक्का मकान रहता, फर्स्ट क्लास चलता, एक ऑफिस रहता, सेंट मार के घूमता। लेकिन मैंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। मैंने ऐसे रास्ते पे नहीं गया जिसको आमतौर से ब्लैक मेलिंग कहते हैं, और अल्लाह बचाए, और जाऊंगा भी नहीं, भूखा मर जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं। तो बहरहाल मैं तमाम साहिब खैर हजरात को, तमाम पॉलिटिकल हजरात को, तमाम आजी माजी नगर सेवक को, और जो तमाम जो है देते सबको मैं आवाज दे रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो अगर आप मुझे 30 साल की शर्ट पर जो है तो 3 साल में मैं 3 लाख फेर दूंगा। आप लिखा पढ़ी कर सकते हैं, अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, ये भी सवाब की काम है। जैसा आप मस्जिद में आंखें बंद करके देते हैं, मदरसे में देते हैं, ये सोचते हैं कि हमको जन्नत मिलेगी, तो ये मत सोचिए अगर मेरे को भी आप मदद करते हैं आसान तरीके से, अगर मैं रोजगार पाता हूँ, मेरे बाल बच्चे खाते हैं, मेरे साथ 5 लोग अगर रोजगार पाते हैं, वो उससे बाल बच्चे खाते हैं, हक हलाल का कमाते हैं, तो अल्लाह इस पे भी आपको जन्नत देगा। हमारे पास एक अजीब कंसेप्ट है, मतलब दूसरे फलाई कामों में हमको जन्नत का तस्वर नहीं होता है, लेकिन उसका उतना दायरा नहीं बताया जाता, जैसा मदरसे के नाम पे बताया जाता, जैसा मस्जिद के नाम बताया जाता कि एक ईंट लग गई तो जन्नत में घर पक्का। पर ये नहीं सोचते नहीं, अगर एक रोजगार बेरोजगार को अगर रोजगार दिला देंगे, वो हक हलाल से तरक्की डेवलप कर लेगा, तो जाहिर सी बात है जब मैं तरक्की करूंगा, जब मैं बहुत तरक्की करूंगा, तो जाहिर सी बात है मैं हज भी कर सकूंगा, मैं उम्रा भी कर सकूंगा। हो सकता है फिर मैं मस्जिद के तामीरात काम में हिस्सा भी लूंगा, हो सकता है मैं भी कई बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का जरिया बनूंगा, माली इमदाद करूंगा। खाली भिखारी बन के थोड़ी बैठूंगा, अगर मैं ताकतवर बनूंगा तो मैं भी 50 को रोजगार देने वाला अल्लाह मुझे बनाए, मैं बनूंगा, ये मेरे आज़ाम में शामिल है। लेकिन आज मैं खुद मैं ये समझ लीजिए कि मैं परेशान हूँ, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, लेकिन वसाइल जरा ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, और ये नंबर मेरे चचेरे भाई के बच्चे का है जिसका नाम जिशान अंसारी है। इसका एक अपना चैनल है, या अलग काम करता है, लेकिन मेरे साथ में रहता है। तो मेरे पास जो है तो वो QR कोड क्या बोलते हैं, क्योंकि अपना बैंक से कभी लेन देन हुआ नहीं, खाए कमाए खुश रहे, और वो उसको क्या लगता, मतलब कार्ड कौन सा वो भी नहीं था मेरे पास। बोला क्या करना भाई, बोला ATM कार्ड का मसला है, वो भी नहीं था तो ब्लॉक हो गया, जरूरत ही पड़ी नहीं ना साहब, कभी हुआ नहीं लेवान। तो बहरहाल फिर मैंने मशवरा किया, फिर हमारे चचेरे भाई के बच्चे से मैंने मतलब उससे पूछा कि बेटे मैं तुम्हारा उससे इजाजत लिया, तो बच्चे ने, उसका नाम जिशान अंसारी है, वो बच्चे ने इजाजत दिया, चाचा आप ये मेरा IPS को मतलब ये QR कोड डाल सकते हैं, आपकी जो भी अमानत आएंगी मैं आपको बोल दूंगा या आपको लाके दे दूंगा। तो बहरहाल स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड आ रहा है, वो बच्चे का नाम जिशान अंसारी आ रहा है, उसका मोबाइल नंबर भी आ रहा है, उसका बैंक अकाउंट नंबर भी आ रहा है, सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो आपसे गुजारिश है कि आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, ये आखिरी दर्जा है। अगर आप इतने बड़े अमाउंट ना खर्च दे सकते, ना मदद कर सकते, कोई आपसे गिला नहीं, कोई आपसे शिकायत नहीं, तो कम से कम मैं आपके दरमियान से आता हूँ, बावकार तरीके से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, हक हलाल से कमाना चाहता हूँ, तो क्या आप इस कौम के बंदे की मदद नहीं करेंगे? आपको करना चाहिए। तो आप कम से कम आपके मोबाइल के जरिए आज स्क्रीन कोड के ऊपर कम से कम 500 रुपए, बिल्कुल इंशाल्लाह इसके बदले में आपके जो भी कारोबार है, अगर आप चाहें तो मुझे मैं उसके बदले में ऐड आपका कर दूंगा, जैसा जो ऐड आते हैं स्टार के ऐड आते हैं कारोबार के, इंशाल्लाह वो आप मेरे से काम ले लीजिए। अगर आप आजी माजी नगर सेवा के 6 महीने के बाद चुनाव आने वाले, साल भर के बाद, तो ये सोच के दीजिए अंसारी साहब आपको हमने वीडियो देखिए, आप आइए, हमको कुछ ऐड देना नहीं है, 10,000 रुपए का बंडल लीजिए, जब चुनाव आएंगे तो आपके अखबार के अंदर जो कानून की तरफ से जो काम होता है चैनल पे, आप हमारा काम कर देना, इंशाल्लाह पैसे घटा लेंगे, कोई मसला नहीं। 5-10,000 तो आप उधार दे सकते हैं, उधार बल्कि दे दीजिए। अगर वो भी नहीं तो आखिरी दर्जे पे 500 रुपए, 1000 रुपए बिल्कुल दीजिए। मेरा 3 लाख का बजट है, जैसा वली रहमानी के बच्चे ने अपील किया था देखो इदारे के वास्ते, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम 6 महीने में हो गया था। बाद में इसको बोलना पड़ा था कि मेरा बजट पूरा हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरा बजट भी अगर चांद रात तक हो जाता है तो मैं खुद आके बोलूंगा कि भाई मेरा 3 लाख की जरूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जरूरत पूरी होगी, आप मुझे पैसे ना डालें। अगर हो जाती तो उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इंशाल्लाह, और हो सकता है मेरे पास कितने पैसे लोगों ने मतलब मदद करे, क्या करे, उसी में इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आपको भी जज करने में आसानी हो कि क्या यार सही है कि गलत है, उसका भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा ईद के बाद कि साहब मैंने अपील करा था 12वें रोजे को, तो मुझको ऐड की शक्ल में या मदद शक्ल में इतने पैसे आए, 1.5 आए, 2 आए, 3 आए, जो भी आए मैं पूरा आंकड़ा बताऊंगा, इंशाल्लाह आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा, आपको दुआ में याद भी रखूंगा। तो मुझे आप बावकार तरीके से मेरा हौसला बढ़ाइए, और जितने भी जो संधि में काम कर रही है उनसे मेरी गुजारिश है कि जरा अपने रवैये को बदलिए, अपने पॉलिसी को बदलिए। मैं बहुत तकलीफ हूँ साहब, इतनी तकलीफ है मुझे, मैं अच्छे तंजीमों के 2-4 तंजीमों के पास गया तो उन्होंने बोले हमारे पास ये पॉलिसी भी नहीं है। मुझे बड़ा एहसास हुआ
कि बोले अगर आपकी फिसाद में अगर दुकान जल जाती, घर जल जाए तो हम मदद करेंगे, अगर आप जेल में चल जाते बेकसूर तो हम छुड़ाने के वास्ते आपको पैसा लगेंगे, मतलब आपका केस लड़ेंगे। अरे मेरा साहब मैं रोजगार के लिए तड़प रहा हूं कि हमारी पॉलिसी में नहीं है। कैसा है, कौन से नहज पे जा रहे हैं हम, यही नई पॉलिसी हमारी, क्या मुसलमानों तुम बर्बाद होंगे तो हम तुम्हारे खड़े होंगे, तुम जेलों में जाएंगे हम खड़े होंगे, तुम बीमारी में सड़ के मरेंगे तो हम मदद करेंगे। लेकिन हमारे ऐसे गयूर जो बढ़ना चाहते हैं, बावखार तरीके से कमाना चाहते हैं, कौम के काम आना चाहते हैं, हमारे लिए दरवाजे बंद है, हमारे लिए दरवाजे बंद है। शर्म आती है मुझे वो शर्म आ रही थी। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 500 रुपए कम से कम, रमजान का महीना चल रहा है, बाविखार तरीके से अपने एहतियात में से कम 500 रुपए स्क्रीन के ऊपर डालिए। और इंशाअल्लाह मैं अखबार के जरिए से, मेरे चैनल के जरिए से और मैगजीन के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जिंदा रहूंगा समाज के लिए, कौम के लिए, भाईचारे के लिए, इनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए नाइंसाफी पर मुसलसल लिखते रहूंगा। जैसा बेबाक तरीके से मैं बोलता हूं, अखबार के अंदर भी इंशाअल्लाह तहरीर करते रहूंगा और इंशाअल्लाह कानून के दायरे में इंशाअल्लाह हमारी तमाम जो मसाइल है उसको वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, संघर्ष करते रहूंगा। मैं आपका कर्जदार रहूंगा। अगर आप मुझे मदद करते हैं तो मेरा एक आखिरी दर्जे पे, अगर आप मुझसे मुआवजा नहीं चाहते हैं तो इतना आपसे अहद करता हूँ, रमजान का महीना चल रहा है, आपसे वादा लेता हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कि जब तक जिंदा रहूंगा आपका मुझ पर खर्च रहेगा। मैं आपको दुआ में भी याद रखूंगा और साथ साथ मेरे चैनल के जरिए से, अखबार के जरिए से और मैगजीन के जरिए से तहरीरी तौर पर हर वो अच्छा काम करूंगा जिससे समाज को फायदा पहुंचता है, जिससे हमारे देश को फायदा पहुंचता है, भाईचारे को फायदा पहुंचता है। और तमाम वो स्कीमात जो गरीब मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए सरकार देती है, एक एक स्कीम को जो है तो अच्छे से हाईलाइट करूंगा, घर घर तक पहुंचाऊंगा, आपका मैं खास अदा करूंगा। वो जो दुआएं लिख लेंगी वो दुआएं मुझे भी देंगे और इंशाअल्लाह वो दुआएं आपको भी मिलेंगी। तो मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा, इतनी आपसे गुजारिश है कि देखिए मैं हक हलाल से कमाना चाहता हूं। मुझे कहा गया कि मैं आपको इंटरेस्ट से पैसे दिलाते हैं। मुझे हमारे मुफ्ती साहब उन्होंने कहा कि नहीं अंसारी साहब ये हराम पैसा है। बोले 3 लाख की आपको बोले 4 लाख देना पड़ेंगे, आपको 5 लाख, यानी जो भी ऐसा खामोशी में। बोले नहीं, मेरे को इंटरेस्ट से पैसे होना नहीं। मुझे काफी मुफ्ती साहब ने कहा कि आप लब्बैक कीजिए, ये जो रमजान का महीना चल रहा है, जो साहिब इस्तिताअत लोग है, अल्लाह ने माल तो उनको इसी तरह दिया है कि जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर सके। अरे भाई आप वो बोलते ना सूरह बकरा में है तो तमाम मद में है, मद में क्या लिखा हुआ है कि जेलों में बंद है उनकी भी मदद करो, जो मुसाफिर है उनकी भी मदद करो, जो मोहताज है उनकी भी मदद करो। तो भाई ये बेरोजगारी की शक्ल है, तो ये भी तो बहुत बड़ी शक्ल है। तो बहरहाल ये मेरे पास एक सुनहरे मौका आया है, अगर आप मुझे साथ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं आगे बढ़ सकूंगा और बेहतर काम कर सकूंगा, आपको दुआ में याद रखूंगा। आज हो सकता है 5 की जगह 25 लोग भी काम करें, उनको भी रोजगार मिलेगा और वो जिनको मैं रोजगार में देने का काम करूंगा, जरिया बनूंगा इंशाअल्लाह, वो उसके दुआओं के हकदार, उनको नेकी हकदार इंशाअल्लाह मरे दम तक आप भी रहेंगे और मैं भी रहूंगा। तो उम्मीद करता हूँ स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, IFC कोड नंबर आ रहा है, QR कोड आ रहा है। ये आपसे दरखास्त है, एक इल्तिजा है कि मैं बड़ा दिल पे पत्थर रखकर जो है तो मैं अपील कर रहा हूँ। वरना मैंने पहले कहा कि मेरे पास ऐसे रास्ते भी थे 3-4 सालों में कि ये लगा दो वो लगा दो पैसे आ जा रहे, लेकिन मेरा नहीं, मुझे हराम का पैसा होना नहीं। मैं आपसे बोल के लूंगा, आप मेरे बड़े हैं, अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है तो एक छोटा भाई समझकर, एक कौम का दरमियान का बंदा समझकर और माँ बेबाखार तरीके से मेरी मदद कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। और कुछ और पूछना है तो मुझे बुला लीजिए, मैं आपके पास चले आऊंगा, कोई मसला नहीं है। मुझे ज्यादा से ज्यादा रमजान में इश्तिहार भी दीजिए, ऐड भी दीजिए, चैनल के माध्यम से 1 मिनट का क्यों ना ऐड दीजिए, उस बहाने से कम मेरी मदद कीजिए ताकि मुझे एहसास कमतरी का शिकार ना हो, मेरे अंदर मायूसी ना हो कि यार मैं अगर मैं थोड़ा शॉर्टकट मार लेता तो मैं आज क्यों अपील करता, आज मैं अपने आप को क्यों पेश करता। बहरहाल ये आजमाइश मेरी भी है, मैंने तो दिल पे पत्थर रखकर अल्लाह को हाजिर नाजिर कर आपको आवाज दे दिया हूँ। और आपकी भी कहने आजमाइश शुरू होती है। एक बंदे जो बुराई से रुकना चाहता था, उन्हें आपको आवाज दिया था तो आपने उसकी बात पे कितना लब्बैक कहा, या आपने उसकी मदद के लिए कितना हाथ बढ़ाया। बहरहाल मैं ये भी देख रहा हूँ कि हमारे शहर में ऐसे भी देखने में आ रहे हैं, झारखंड से, कश्मीर से, हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं और यहाँ के लोग उनकी मदद कर रहे हैं। अल्लाह आपको और दे, मुझे कोई बदगुमानी नहीं है, लेकिन मैं आपके दरमियान से आता हूँ, मैं आपके शहर से आता हूँ, पैदाइशी औरंगाबादी हूँ और मैं एक मतलब जरूरतमंद हूँ और मैं एक बावखार तरीके से आपका खर्च चाहता हूँ या अतिया चाहता हूँ, तो क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? कि आपका मेरे पे हक नहीं है, क्या मेरा आप पे हक नहीं है? बस इसी बात से आपसे अलविदा आता हूँ, बहुत तड़प के साथ आपका आवाज दे रहा हूँ। उठाइए फोन, कम से कम 500 रुपए, 1000 रुपए, या अगर ज्यादा खर्च देना चाहते मुझे बुलाइए, मैं लेने को तैयार हूँ। पहले सदा मैंने खर्च के लिए दिया हूँ,
मैं खर्च लेना चाहता हूँ, उसको फिराना चाहता हूँ। लेकिन अगर वैसे रास्ते नहीं है तो आखिरी दर्जा ये है कि 500 रुपए 1000 रुपए QR कोड पे डालिए और मेरी मदद कीजिए और मुझे ताकत देने का काम कीजिए। मैं आपको बदले में दुआओं के सिवा कुछ नहीं दे सकता हूँ। मैं आपको दुआओं में याद रखूंगा इंशाअल्लाह इसका अजर आपको दुनिया में भी और आखिरत में मिलेगा। और अब अगर मैं नाचीज किसके अगर काम आ सका, अगर लीडर है तो इलेक्शन के मौके पर मैं आपके काम आ सका, इंशाअल्लाह तन मन धन से आपके मैं एहसान चुकाने की कोशिश करूंगा। ये आपसे बात से अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।